पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 2 डेड मैन्स चेस्ट। आपने इसके पहले भाग में देखा कि इस तरह एलिजाबेथ के कहने पर कोमोडोर विल और जैक स्पैरो को छोड़ देते हैं। अब आगे की कहानी। विल और एलिजाबेथ की शादी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड कटलर बंकेट के आने से रुकावट पैदा हो जाती है, जो दोनों की गिरफ्तारी का आदेश लेकर आता है, क्योंकि उन्होंने एक समुद्री लुटेरे को भगाने में उसकी मदद की थी। इसलिए उन्हें भी मौत की सज़ा मिलती है। लेकिन लॉर्ड विल को एक मौका देता है, उससे सौदा करता है। उसे जैक का कंपास लाना होगा, क्योंकि जिसके पास कंपास होता है उसकी मनपसंद चीज़ों की दिशा बताता है। विल इसके लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैक अपने जहाजियों के साथ पर्ल जहाज़ पर है। वो अपने जहाजियों को बताता है कि उसे एक चाबी ढूंढनी है और वो चाबी ढूंढने निकल जाते हैं। तभी वो अपने लिए जाम लेने जहाज़ के तहखाने में जाता है, जहां उसकी मुलाकात बूटस्ट्रैप बिल टर्नर, जो कि विल टर्नर के पिता हैं, उनसे होती है, जो जैक को बताते हैं कि वह अब द फ्लाइंग डचमैन का जहाजी है, जिसका कप्तान डेवी जोन्स है, और जैक को अपना उधार चुकाना पड़ेगा जो उसने द ब्लैक पर्ल पर 13 वर्षों तक कप्तान बने रहने के रूप में लिया था। बदले में अब जैक को डचमैन जहाज़ पर 100 वर्षों तक गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप जैक को आगाह करता है कि जोन्स का राक्षस क्रेकेन उसके पीछे छोड़ दिया जाएगा अगर उसने अपना उधार नहीं चुकाया। ये कहकर बूटस्ट्रैप जैक की हथेली पर काला निशान देकर चला जाता है। जैक वो निशान देखकर डर जाता है और अपने जहाज़ को एक नज़दीकी टापू पर ले जाता है। इसी बीच विल एलिजाबेथ से मिलने आता है और उसके बाद जैक को ढूंढने टोर्टुगा के लिए निकल जाता है, पर जैक वहाँ नहीं मिलता। वो बहुत जगह ढूंढता है और सबसे पूछता है। ढूंढते ढूंढते वो भी उसी टापू पर आ जाता है जहाँ उसे पर्ल जहाज़ दिखाई देता है, जहाँ नरभक्षी लोगों की जमात जैक को भगवान मानती है और उसे उसके नश्वर शरीर से मुक्ति करने के लिए उसे खाने का बंदोबस्त कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ स्वान अपनी बेटी एलिजाबेथ को कारागार से भगा ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही पकड़े जाते हैं। इसलिए लॉर्ड एलिजाबेथ से भी कंपास का सौदा कर लेते हैं, जिसे ढूंढने के लिए एलिजाबेथ भी वहां से निकल जाती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है जैक, विल और उसके बचे हुए साथी द्वीप से बच निकलते हैं। वहीं उन्हें पर्ल के सदस्य पिंटल और रेंगिटी भी वहां मिल जाते हैं और वो टापू छोड़कर जादूगरनी टिया डेल्मा से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताती है जिस चाबी की तलाश वो सब कर रहे हैं वो एक छोटे संदूक की चाबी है, जिसमें डेवी जोन्स ने अपना दिल छुपा रखा है, जो किसी टापू पर दफन है। लेकिन डेवी जोन्स अपने श्राप के चलते 10 साल में एक बार ही ज़मीन पर कदम रख सकता है। इसलिए जैक के बचाव के लिए टिया जैक को मिट्टी से भरा मर्तबान देती है और कहती है वो चाबी भी जोन्स के पास मिलेगी। अब जैक और बिल अपने साथियों के साथ द फ्लाइंग डचमैन जहाज़ की खोज में निकल जाते हैं। जैक विल से सौदा करता है, अपने कंपास के बदले वो विल को चाबी ढूंढ कर दे। तभी विल डचमैन जहाज़ पर चला जाता है, जहां उसे बंदी बना लिया जाता है। जब भी डेवी जोन्स जैक के पास जाता है और उसे उधार चुकाने को कहता है, या तो जैक को डचमैन जहाज़ पे 100 साल गुलामी करनी होगी, या फिर वो 100 लोगों को वहाँ लाए जो उसके बदले वहाँ गुलामी करें। लेकिन अब जैक को 99 लोग ही लाने होंगे, क्योंकि डेवी जोन्स विल को जाने नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है एलिजाबेथ एक व्यापारी के जहाज़ में छुप कर आ जाती है। अब जैक और गिब्स 99 लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। इसके लिए वो टोर्टुगा जाते हैं, जहां जैक की मुलाकात कोमोडोर से होती है, जिसकी नौकरी अब नहीं रही। तभी वहां एलिजाबेथ आ जाती है और जैक के साथ जाने के लिए कहती है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। अब डचमैन जहाज़ पर विल की मुलाकात उसके पिता बूटस्ट्रैप से होती है। विल उन्हें बताता है उसे एक चाबी की तलाश है जो डेवी जोन्स के पास है। अब विल डेवी जोन्स को चुनौती देता है चाबी के बदले अपनी गुलामी के साल बढ़ाने की। डेवी जोन्स इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन विल हार जाता है। पर अब डेवी जोन्स सो रहा होता है,
तभी वो उसकी चाबी चुराकर वहाँ से भाग जाता है और उसी व्यापारी के जहाज़ पर चला जाता है जिस पर छुपकर एलिजाबेथ जैक तक पहुँची थी। लेकिन तभी डेवी जोन्स व्यापारी के जहाज़ पर हमला कर देता है और जहाज़ पूरी तरह तबाह हो जाता है। इसी बीच जैक, कोमोडोर और एलिजाबेथ उस टापू पर पहुंच जाते हैं जहां डेवी जोन्स का दिल छुपा होता है और वो उसे ढूंढ लेते हैं। तभी वहां विल आ जाता है क्योंकि विल जहाज़ में मरा नहीं होता। अब जैक, विल और कोमोडोर के बीच लड़ाई होती है क्योंकि जैक को वो दिल उसकी जान बचाने के लिए चाहिए, विल को कंपास के लिए और कोमोडोर को अपनी खोई हुई नौकरी और इज्जत वापस पाने के लिए, जिससे लॉर्ड इससे पूरे समुद्र से लुटेरों का राज खत्म कर सकता था। अब तीनों चाबी के बदले लड़ते हैं जिससे बक्सा खुलेगा। तभी डेवी जोन्स का एक आदमी वो बक्सा लेकर भागता है। जैक उसे मारकर उसमें से दिल निकाल लेता है और मिट्टी के मर्तबान में छुपा देता है। जब ही वहाँ डेवी जोन्स के और आदमी आ जाते हैं जो जैक पर हमला कर देते हैं। इसी बीच कोमोडोर मर्तबान से दिल निकाल लेता है और मर्तबान को वैसा ही करके रख देता है। लेकिन जैक को लगता है दिल अभी भी उसी में है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। तभी डेवी जोन्स उनके जहाज़ पर हमला कर देता है और मर्तबान जैक के हाथ से छूटकर टूट जाता है। तभी जैक को पता चलता है उसमें दिल नहीं है। अब सब उस जहाज़ को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें दोबारा डेवी जोन्स हमला करने वाला होता है। लेकिन एलिजाबेथ जैक को वहीं हथकड़ी से बांध देती है और सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ डेवी जोन्स फिर से हमला करता है, पर जब तक जैक अपने हाथ खोल लेता है। थोड़ी दूर जाकर सब देखते हैं जहाज़ डूब गया होता है और डेवी जोन्स भी मान लेता है कि जैक अब नहीं रहा और उसका उधार भी ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोमोडोर जो दिल चुरा कर लाया था वो लॉर्ड के पास दिल लेकर जाता है ताकि उसे उसकी खोई हुई इज्जत और नौकरी वापस मिल सके। वहीं सबको लगता है जहाज़ के साथ जैक भी मर गया, इसलिए सब जादूगरनी टिया डेल्मा के पास जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है जैक अब दुनिया के आखिरी छोर या उससे आगे पहुंच गया है। तभी उनकी मुलाकात वहां बारबोसा से होती है जो वहीं पर होता है। इस मूवी का सेकंड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी। इसका बजट $225 मिलियन था और कुल कमाई $1.66 बिलियन की थी, जिसने कमाई